उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपने जो कहा हमने श्रवण कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं इसके अंदर आपने जितना मार्ग प्रदर्शन किए हैं, पंथा आपने जितना उपदेश किए हैं, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ भजन पंथा क्या है, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। मैंने इतना सारे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, आदि मार्ग तो सब वर्णन किया है ना। श्रीमद, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद भागवत खोल के देखना, हमारे बात तो श्रीमद भागवत पुराण खोल के देखना, उसमें जी आप बताइए जी इसके अंदर आप किसको श्रेष्ठ पंथ मानते हैं, श्रेष्ठ भजन मानते हैं, श्रेष्ठ योग मानते हैं। आप भगवान देखते हैं, हमको तो फंसा दिया, हमको तो बोलना पड़ेगा भाई। तो आखिर में भगवान कहते हैं, अगर सुनना चाहते हो मेरे मुख से श्रेष्ठ भजन क्या है तो सुनो, मैं कहता हूं, अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम उपदेश। इसके बाद कोई उपदेश श्रीमद् भागवत पुराण में है नहीं। जैसे गीता के अंतिम सार क्या है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजो। ये गीता के अंतिम उपदेश ऐसे, मैं सबके भीतर हूं, अहं ही सर्वकल्पना। जितना देखते हो सब घट में, समस्त जीव जगत चराचर व्यक्त सबके भीतर मैं ही विद्यमान हूं। मेरी जो ये भाव, ये तुम हर समय आरोप करना, चिंतन करना, मद्भाव सर्वभूतेषु, मेरी ये भाव को सब भूत सब जीव में तुम चिंतन करना, जो सब में प्रभु विद्यमान है, सब में प्रभु के निवास है। ऐसे जान करके सबको प्रणाम करना, आदर करना। काय मन वाक्य वृत्ति भी, काय मन वाक्य से मेरी ये जो विचार है, इसको तुम इस तरह से प्रयोग करना। सब में प्रभु है, सब में घट घट वासी है अविनाशी, ये है ना। तो ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए जो ये भजन इनके लिए भजन श्रेष्ठ है, ये भजन की उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, ऐसे नहीं है। ये तो सभी भगवान का है। जे भजे से ही बड़ो अभक्तहीन छाड़, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। ये तो उपाधि है, वो ब्राह्मण है, वो ऊंची जात है, उच्च कुल की है, वो पंडित है, ये है, ऐसा है, तैसा है, ये सब उपाधि है, ये सब उपाधि है। मैं इससे अतीत हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं उपाधि रहित, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी चेतन, जड़ नहीं है, जड़ तो शरीर है। शरीर में तदात्मता के कारण शरीर में आत्मबुद्धि हो गया, आत्मबुद्धि के कारण शरीर को समझता हूं मैं हूं, परिचय देता हूं मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर का ही परिचय देता हूं, मेरा मैं हूं, मेरा नाम ये है, मेरा पिता हुआ है, माता हुआ है, मेरा उम्र इतना है, मेरा रंग ऐसा है, मेरे वेट इतना, वजन मेरा वेट इतना है। ये सब जो भी परिचय देते, एक भी मेरा परिचय नहीं, पूरा शरीर का ही परिचय देता हूं, है ना। मैं जानता ही नहीं हूं मैं कौन हूं। वो तो शरीर में तदात्म होकर तो विलय होकर के शरीर धर्मी हो गया है चिन्मय। जड़त्व प्राप्त हो गया, जड़त्व को प्राप्त होकर के वो जड़ हो गया, और जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जड़ शरीर जड़ है, पंचभौतिक चतुर्विंशति तत्व, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हस्तपद वाक् पायु उपस्थ, चक्षु कर्ण नासिका जीव तप, चतुर्विंशति तत्व है। जड़ जड़ है, वो चैतन्य सत्ता से तदात्मता के कारण जड़ चेतन हो गया। जहां देखो जैसे मेरे को ये लग रहा है, जड़ चेतन हो गया, क्रिया कर रहा, चल रहा, बोल रहा, उसमें तदात्मता होकर के पुतला बन गया। पुतला आपस में खेल रहा है, एक पुतला को प्यार कर रहा है,
एक नाच रहा है। पुतला पुतला खेल होता है ना, ये पुतला का खेल चल रहा है जगत संसार, एक पुतला का खेल। सूत्रधर नचा रहे हैं। ऐसे देखें आप लोग, देखें पुतुल खेल हम लोग बंगाल में होता है ऐसे पुतुल खेल। वो कुछ नहीं, एक लकड़ी का ही बना हुआ ऐसे सब ग्रंथि है ना, उसे ऐसे सेटिंग किया हुआ तार से। पीछे से सूत्रधर हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, कोई बोलता है और दूर से दिखता है जैसे पुतला नाच रहा, गा रहा, हिल रहा, डोल रहा है। बड़ा मजा आता है। ये भी एक पुतला खेल चल रहा है। पुतला चतुर्विंशति तत्व से बना हुआ शरीर है। उस शरीर में वो चेतन सत्ता अनुप्रविष्ट होकर के, तदात्म होकर के उसमें अहंकार पैदा हो गया। दोनों जड़ चेतन का ग्रंथि उससे पैदा हो गया अहंकार। अहंकार को तृत्व अभिमान लेकर के ये शरीर को ही अपना मान लिया, मैं हूँ। बस भ्रमित होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बंधन क्या है? मैं मेरा। मुक्ति क्या है? तू तेरा। मैं मेरा छूट गया, इसको बदल दो, परिवर्तन कर दो। यहाँ परिवर्तन कर दो, हो गया भजन। मैं की जगह यहाँ तुम हो, इस घट में तुम निवास कर। मैं हूँ लेकिन मैं दास हूँ, मैं तुम्हारे सेवक हूँ। तुम जैसे चला रहे हो ऐसे चल रहा हूँ, तुम जो करा रहे हो मैं वही कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी हो। तो मैं को हटाओ। दृश्य मन जगत, ये मैं से मेरा, शरीर मैं हूँ तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ये मेरा कहाँ से आया? मैं से। शरीर से संबंधित संबंध होने का कारण मेरा। शरीर से जो भी संबंध है उसको मैं मेरा मानता हूं। ये मकान मेरा है, कल हम बेच दिया, दूसरे का हवाले कर दिया, दूसरे ने खरीद लिया, तो कल हम ये घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम किसी कीमत पर नहीं कहेंगे वो घर मेरा है, क्योंकि अब संबंध नहीं है, हमारे शरीर का वो काम में आएगा नहीं, इसलिए वो मेरा खत्म हो गया। 2000 रुपये का नोट अभी खो जाएगा, कितना चिंता, कहाँ गया कहाँ गया। एक जगह 20 बार देख लिया, कहाँ रखा भाई रुपया, कहाँ रखा कहाँ रखा, मेरा पैसा मेरा पैसा। वो पैसा दुकान में कुछ खरीद लिया, फिर कल जाकर कहो भाई हमारा वो नंबर का नोट है वो मेरा है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा काम में आएगा नहीं, हमारे शरीर के काम में आएगा नहीं, इसलिए वो मेरा नहीं। वो पैसा अब मेरा नहीं, वो कल हमारा था, आज वो हमारा नहीं। क्यों? हमारा शरीर, हमारे हमसे कोई संबंध है नहीं। तो संबंध के कारण ही मेरा, मैं से मेरा, मैं शरीर, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु मेरा। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधित वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे हूं। तो मेरा कौन है? मेरा राधा, मेरी राधा रानी। बस जब शरीर मैं नहीं तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। यहाँ कौन है? तू और तेरा। अब मेरा जगह तेरा आ गया सब। जब देख रहा हो दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थों, ये सब तुम हो और तुम्हारा है, तो तेरा हो गया, काम बन गया। ये ऐसे अगर मन की स्थिति आपकी हो गई तो झमेला मिट गया, सब एकदम पूरा झमेला मिट जाएगा। बहुत जल्दी, बहुत सहज आप पहुंच जाओगे। यहीं पर हम लोग अटक गए हैं ना, ये ध्यात्म बुद्धि के कारण आपस में ईर्षा, देश, हिंसा, ना जाने क्या क्या भावना लेकर के आपस में ये उसका मुंह नहीं देखते हैं, वो उसका मुंह नहीं देखते हैं, वो उससे झगड़ा करते हैं कि कोई दुश्मन है तो कोई मित्र है। तो गीता में कहते हैं समदुख सुख शस्त्र समलोष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्ला तुल्य मित्र विपक्षयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। तब जाकर के वहां पहुंच जाओगे, है ना। मैं मेरा तू तेरा, तो मैं मेरा हटा करके वहां तू तेरा। साधक की एक अवस्था आती है कभी कि वो भगवान के चिंतन में गुण लीला इत्यादि एक तन्मयता आती है और
भावना बहुत ही एक अंतर्मन हो जाती हैं और किसी क्षण उपरांत देखा जाता है कि वो भाव ही बदल जाता है, विपरीत हो जाता है और मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि इतना कल वो भावना थी और आज ये भावना है। देखिए, ये जो शरीर है, शरीर धर्मी, ये विकार की एक पूंजी है। ये गुण से सक्रियता है, गुण के कारण। कभी तमोगुण, 3 गुण है, सत्व रज तमो, 3 गुण का खेल चल रहा है हमारे अंदर, गुण क्रिया। क्या होता है, कभी कभी जो गुण प्रबल हो जाता है वो गुण हावी हो जाता है। हावी होकर के वो ऐसे ही भावना, चिंता, मन, बुद्धि, अहंकार, वो तीनों वही गुण में प्रभावित होकर के मन ऐसे ही चिंतन करना शुरू कर देता है, बुद्धि ऐसे ही निरूपण करता है, अहंकार ऐसे ही कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, कर्ता बन के। मान लो हमारे भीतर तमोगुण आक्रांत हो गया, तमोगुण का प्रभाव अब आ गया, उस समय कोई बुद्धि, विचार, ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्वगुण नीचे है, रजोगुण नीचे है, अब तमोगुण हावी हो गया, इसका प्रभाव ज्यादा, परसेंटेज बढ़ गया। तो क्या होता है, वो तमोगुण हावी होने का कारण मन ऐसे तमोगुणी चिंता, निषिद्ध कर्मों, ऐसे गंदा भावना, विचारधारा आकर के हावी हो जाता है। मन चिंतन करता है, बुद्धि निरूपण करता है, ठीक है, और अहंकार ऐसा करने में प्रवृत्त हो जाता है। फिर जब मान लो सत्संग के कारण या कैसे भी हो, मान लो सत्वगुण हावी हो गया, अब तमोगुण, रजोगुण दब गया, नीचे आ गया, सत्वगुण हावी हो गया, तब जाकर के सत्वगुण हावी होने का कारण मन अच्छा चिंतन करता है। सत्वगुण की क्रिया है क्या, अच्छा सुंदर भावना, सुंदर चिंता, मंगलमय चिंता, ऐसे मंगलमय जो चिंता है, यह है सत्वगुणी क्रिया। तो मन उस समय सत्वगुणी होने का कारण टोकता है, तूने ऐसा क्यों किया, तेरा बुद्धि बिगड़ गया, तूने ऐसा किया। तो जीवात्मा रोता है, हाय हाय हमने ये क्या किया, हाय हाय हमने ये किया है उसने। लेकिन उस समय वो इतना कष्ट होता है जैसे कोई उसी ने बड़ा जोर से उसको नोच रहा है, उसको मार रहा है, टोक रहा है, बड़ा कष्ट होता है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, नहीं, गुण हावी हो गया। वो गुण सबसे प्रबल है। जो गुण जब हावी हो जाता है, मन ऐसे चिंतन करता है, बुद्धि ऐसे निरूपण करता है, और अहंकार कर्ता मन के ऐसे ही कर्म करना शुरू कर देता है। यह है एक खेल चल रहा है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमानानि, प्रकृति कर्म करती है, गुण के द्वारा प्रभावित होकर कर्म संपादित होता है, और अहंकार विमूढ़ात्मा, जीवात्मा अहंकार के कारण कर्ता हम इति मन्यते, ऐसी वो समझने लगता है खेल हो रहा, गुण का खेल। क्या इसमें भगवत इच्छा भी मान सकते हैं? भगवत इच्छा भी होती है। देखो, सभी हो रही है भगवत इच्छा से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुर्वहनि माया। भगवान सबके भीतर रह करके माया के द्वारा जंतुर पुतला जैसे नाचा रहे हैं। माया भगवान स्वयं नहीं कर रहे हैं, भगवान है, बस इतना बार है, लेकिन माया इस तरह से नचा रहे हैं। तो ये नाचना कब तक, ना दैवी जेष गुणमयी मम माया दुरत्तया ममी बहुत ही प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। ये गुणमयी माया अतिक्रमण करके निरापद भूमि में पहुंचना जीव के सामर्थ्य है नहीं। क्या होता है ना, ममी वह जे प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण में आता है, शरणागत हो जाता है, तो मेरी कृपा से माया में तंग तरंती थे, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है। ये खेल है। तो जब ये मनुष्य निषिद्ध कर्म में ज्यादा प्रवृत्ति जो है ना, ये पूर्व जन्मार्जित तो संस्कारी कारण है ना, संस्कारी माया के द्वारा इस तरह से जीव नाच रहे हैं,
धीरे धीरे जब भगवत शरणागत हो जाता है तो भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं ना, ददामी बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थे। फिर भगवान कर्ता बन जाते हैं, मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है, वो बुद्धि मैं देता हूँ। कब देते हैं न, तेषंग सतत युक्तानंग भजतांग प्रतिपूर्वकम। हर समय हमसे युक्त रहते हैं, प्रभु जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे तुम करा रहे हो। ऐसे जानकर प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं। प्रभु को कर्ता मान के, स्वयं दास बन के, अकर्ता बन के भजन करते हैं, वो भी अकर्ता बन के, तुम करा रहे हो हम नहीं करते हैं। ऐसे जब सतत युक्तानंग भजतांग प्रीतिपूर्वकम, तो अब भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि जो, तब भगवान बुद्धि देते हैं, भीतर में आके टोकते हैं। थोड़ा सा भूल हो जाता है हमारे भीतर में, जैसे कोई बैठा है, बैठ के ऐसा टोकना शुरू करते हैं, माने बाहर में कोई अगर डंडा मारे ना उतना कष्ट नहीं होता है, भीतर में जब डंडा चलता है ना ए भीतर की डंडा ना, ये सहन करना बड़ा कष्ट हो जाता है। जो डंडा पड़ता है वो जानता है ये क्या चल रहा है हमारे भीतर। ये नहीं समझना ये तुमको छोड़ देंगे। वो डंडा भीतर चलेगा, वहां बैठा है कोई। ये नहीं समझना तुम पाल लगा दोगे, डंडा चलेगा। तो धीरे धीरे फिर, अरे बाबा ये रास्ता है, ऐसे कठिन है, यहाँ तो इधर मुंह घुमाना नहीं है, चलो भाई, ऐसी बात है ना। भगवान कई सारे कारण इसमें समाहित रहते हैं। हाँ, कारण समाहित रहता है। जैसे मान लो आज यो मैया जो एक शब्द कह गई है, बहुत अच्छी शब्द, जो भूल क्यों होता है, हम साधन करने आए हैं, हमसे भूल क्यों होता है, कि हम तो चाहते हैं हमारे द्वारा भूल नहीं होना चाहिए, भूल क्यों होता है? बोलता है ये भगवत इच्छा ही। भूल कराते हैं, करा करके दिखाते हैं, देखो तुम्हारे अंदर ये भूल प्रवृत्ति, ये जो भूल है इसको तुम प्रश्रय दे रहे हो, पोषण कर रहे हो, धारण कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। तो भगवान भूल करा करके फिर उसको टोकते हैं, हटाओ भीतर ये मकान खाली कराओ, जल्दी कर, ये दुष्ट जो शैतान बैठा है इससे मुक्त कराओ। ये भूल कराते हैं, कभी भगवत इच्छा दिखाते हैं तुमको, तुम्हारे अंदर क्या क्या है ना। मैया अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर कही है। जो भूल कराते हैं, करा करके दिखाते हैं तुम्हारे अंदर ये भूल है, नहीं तो तुम समझो कि क्या हमारे अंदर कोई भूल है ही नहीं, हम तो ठीक ही चल रहे हैं। ऐसा अहंकार है ना, तो अहंकार के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, इसीलिए भगवान टोकते हैं, खूब पीटते हैं। भीतर चलता है वो, बाहर जरूरत नहीं है, भीतर में ही चलेगा, ठोका है, निश्चिंत रहना। साधक के अंतर्मन की पीड़ा साधक ही जानता है। हाँ, साधक जानता है। एक बार आज से करीब 10 साल पहले हमें याद है कि आप श्री झोला उठा करके और परिक्रमा से पहले ही, परिक्रमा के समय से 2 घंटे पहले ही आप चले गए जंगल की तरफ, पता नहीं कहाँ। तो हम खोजते डोले तो हमें तो आप दिखाई नहीं दिए। तो उसके 2-4 दिन बाद फिर हमने आपसे प्रार्थना करी, तो आप के श्रीमुख से फिर आपने बताया कि हम रोने के लिए गए। और क्या साधक किसी के सामने रो भी नहीं सकते? कैसे रोएगा? रोना ये कोई दिखाने का चीज है? सामने साधक का वेदना साधक ही जानता है। संसार का वेदना कुछ नहीं है, कोई मर जाता है वो कोई वेदना नहीं है, लेकिन साधक का जो वेदना है, दिखते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं,
साधक तो आनंद से घूम रहे हैं, लेकिन उसका पीड़ा तो वही जानता है उसका अंदर से। अगर साधक है, अगर भगवत प्राप्ति इच्छा लेकर के अगर साधन करे तो, और नहीं तो मठ मंदिर ये सब प्रचार, ये सब मान प्रतिष्ठा ये लेके मस्ती में है तो कोई बात नहीं। माया कहते हैं को ठीक है तो मस्ती में रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भगवत प्राप्ति करने का उद्देश्य लेकर के तुम भजन करते हो तो जाके ठोकाई तुमको होगा जरूर, तैयार रहना। बाबा, क्या ऐसा भी देखा जाता है कि कोई वैष्णव के ऊपर तमोगुण हावी हो गया हो और उसने उस समय कुछ ऐसा कार्य किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और बाद में उसकी बुद्धि उसको बोलती है, मगर फिर वो विचार करते वक्त ऐसा विचार ना करके मेरे से गलती हो गई, वो ये विचार करे कि ये तो भागवत इच्छा से ही हुआ है और भगवान ने हमारे मुकरबिन से ये वो बुलवाया है क्योंकि यही सत्य है, तो क्या ये चीज ठीक है? ऐसा होता ही नहीं, भगवान के द्वारा ऐसा होता ही नहीं, ऐसे द्वारा होता ही नहीं। अहंकार के कारण तो अहंकार ही कारण है ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं। साधक कभी सोचता ही नहीं जो ये भगवान हमको हमारे द्वारा ऐसे कराए हैं, ऐसा नहीं, तो इसका पिटाई कैसे होगा? बड़ा दंशन होता है। अगर भगवान आके स्वयं कहे कि हमने कराए हैं, साधक मानने के लिए तैयार नहीं। साधक कहेंगे प्रभु जो भी करो ऐसा भूल नहीं कराना हमारे द्वारा, तुम ही किया है लेकिन ऐसा नहीं कराना जीवन में कभी। साधक को सहन नहीं कर पाता है। अगर मान लो प्रभु आके कह दिया जो ये जो भूल किया ये हमने कराया, तो साधक क्या कहेंगे? जो प्रभु ऐसा भूल अगर तुमने किया तो खबरदार ऐसा नहीं कराना जीवन में, कभी ऐसा नहीं कराना भूल हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा ऐसा भूल नहीं कराना। साधक सहन नहीं कर पाता है, साधक सहन नहीं कर पाता है। एक पवित्रता, निर्मलता, ऐसे सच्च हृदय, तो अपना जाके वो भक्ति देवी उस हृदय में बैठते हैं जहाँ मलिनता, जहाँ नाना प्रकार विकार। तो साधक अगर भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, थोड़ी वो सहन कर सकता है। कैसे सहन करेगा? भगवान अगर कह दी कि मैं भी कराता हूं तो बोलते हैं नहीं नहीं, यहां मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु तुम ऐसे इस शरीर के द्वारा ऐसा नहीं कराना, है ना? तो ये बात नहीं है जो ये। एक बार आपने आप श्री के मुख से सुना था कि जब हमें कष्ट नहीं मिलते हैं, दुख नहीं मिलते हैं और प्रेम से हम भजन करते रहते हैं और कोई आदि नहीं, व्याधि नहीं, और भगवान के भजन में हम लगे हुए हैं, तो वो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि और ये शिकायत भी करते हैं कि आपकी हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है। आप श्री ने कही कि जब कोई आदि व्याधि, दुख पीड़ा भी नहीं, मन में कोई वेदना नहीं, मन में कोई इस तरह का वो नहीं, तो हम नहीं समझते कि उनकी कृपा है। ऐसा कुछ हमने स्मूथ भी कौन सा शब्द का हमको याद नहीं न, कुछ भी हो, मतलब जब तक आत्मग्लानि, निज कृत कर्मों के प्रति उसके ग्लानि नहीं आती है, एक अनुशोचना, एक अंतर्दाह जब तक नहीं होता है तब तक समझना चाहिए हमारे भजन क्रिया भी शुरू नहीं हुई है। भजन क्रिया जब शुरू होगी, जब भक्ति देवी की कृपा बरसेगी, तो पहले तो जला करके उसको तो राख कर देंगे, उसको जला करके राख कर देंगे, उसको जला करके पूर्व जन्मार्जित सब जितना सब पाप राशि है सब जला करके भस्म कर देंगे। अंतर्दाह नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जलन नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, भजन कर रहे हैं हम भजनानंदी। ऐसा तो
देखने में आता नहीं है। हमारे महाप्रभु के पार्षद जो आए हैं उनको भी ऐसे छोड़े नहीं हैं। सनातन गोस्वामी स्वयं गए हैं जगन्नाथ जी के रथ पहिया के नीचे से प्राण त्यागने के लिए, स्वयं गए हैं। महाप्रभु जा करके जम के फटकार रहे हैं, जगदानंदो जगदानंदो, तुम कहो, तुम सत्य करके कहो। कोई दूसरा का पराया वस्तु अगर कोई नष्ट करना चाहता है तो क्या वो सहन कर सकता है? किसी के धन किसी के पास रखा है, जिसके पास रखा है वो अगर मान लो उस धन को नष्ट कर देता है तो जो रखा है उसका कितना कष्ट होगा। बोलो सनातन, जगदानंदो, सनातन को समझाओ, समझाओ ये क्या करने जा रहा है। सनातन गोस्वामी तो ऐसे ही दुखी है, सोचे हैं ये सड़ा शरीर, गंदा शरीर, ये शरीर तो जाएगा ही, इसको सब महाप्रभु तो रथ अग्नि नित्य करेंगे तो जगन्नाथ के पहिया के नीचे जाकर के हम शरीर त्याग देंगे। ये सड़ा गंदा शरीर, ये पापी शरीर, ऐसे भगवान के ऐसे साधक की दीनता ये तो रहेगी। जितना आगे चलता रहेगा उतना ही दीनता उतना ही आएगी। दीनता नहीं भक्ति है ऐसा होता नहीं, भक्ति है दीनता नहीं ऐसे होता नहीं। ये तो स्वाभाविक है, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है। तो सनातन गोस्वामी तो और घबरा गए, कहते प्रभु हम कहाँ, हम दूसरे का संपत्ति, आपका संपत्ति हम नष्ट किए हैं। तुम नष्ट किए नहीं, किए नहीं, ये शरीर तुमने हमको समर्पण किया और ये शरीर को तुमने जगन्नाथ का पहिया के नीचे तुम त्यागना चाहते हो। तुम जानते हो ये शरीर तुम्हारा है, तुमने समर्पण किया है हमको, तो हमारा धन है। अरे महाप्रभु कैसे जान गए हैं हम शरीर को त्यागेंगे, जान गए, अंतर्जामी जानते हैं। तो जम के रोया, जम के रोया, प्रभु ये सारा गंदा शरीर, ये शरीर को आपने अपना लिया है, आप अपना मानते हो, ऐसे है ना। तो ये होता है, ये होना चाहिए, ये जलन, ये पश्चाताप, चाहे कितने भी बड़े साधक हो लेकिन कोई पश्चाताप नहीं, कोई विनम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। नरोत्तम ठाकुर महाशय शरीर त्यागने के लिए वृंदावन आए, जो हम पर्वत के ऊपर उठ करके हम शरीर त्याग देंगे। एक से एक शब्द दीनता, मोह समपति ते नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। क्या कहते हैं? मोह समपतित नाई, मेरी जैसे पतित संसार में त्रिभुवन में है नहीं। त्रिभुवन देखो चाई, त्रिभुवन तीन भुवन तुम अवलोकन करो हे प्रभु, हम जैसे पतित तुमको मिलेगा नहीं। नरोत्तम पावन नाम धरो, तुम्हारा तो बहुत सारे नाम है, उसके अंदर और एक नाम हो जाएगा तुम्हारा, नरोत्तम पावन, ये नाम तुम्हारा नया एक नाम ऐड हो जाएगा तुम्हारे नाम के साथ। कैसे देना था। और हम लोगों को तो कैसे, हम जैसे साधक का क्या दुर्दशा, फिर भी अभिमान जाता नहीं, फिर भी अपने को कितना बड़े साधु मानते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, मुंह घुमा लेते हैं दूसरे का दोष देख करके, कितना बड़ा अज्ञानता। इसका एक भी प्राणी के ऊपर तुम्हारा देश भाव रहेगा, घृणा रहेगी, तब तक समझ लेना तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो। चाहे तुम हो, हम हैं, कोई भी हो, क्योंकि सब में भगवान है। सब भगवान सबके भीतर रह करके सबको चला रहे हैं। जय जय श्री राधे। क्या प्रकृष्ट भजन उसी को कहा जाएगा जो उत्कंठा और व्याकुलता जिसमें होगी? क्या प्रकृष्ट भजन वही माना जाएगा? प्रकृष्ट भजन जब शुरू होता है तभी जाके ऐसे मन की मानसिक स्थिति होती है। जब भजन शुरू होती है तब, भजन शुरू होती नहीं तो हम जैसे अभिमानी अपने को बड़े साधु संत मान करके जब दूसरे का विचार करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे वो तैसे वो तैसे, हम जैसे, जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ ऐसे, तो ऐसा होगा। और भजन शुरू होने से ऐसा नहीं होगा। सब देखेंगे सब हमसे श्रेष्ठ है, सब में प्रभु हैं, सब हमारे प्रणम्य है, आहा सब हमसे अच्छा है, ऐसे दिखते रहेंगे तो ना जाके होगा।
जो अभी तो कृपा बरस रही है।